हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स में। अभी जो सिगरेट पे एमआरपी पे जो टैक्स लगा है उसकी टैली प्राइम में आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या सेटअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गूगल क्रोम में जाके टैली सॉल्यूशन की साइट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको टैली सॉल्यूशन की साइट दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। कर्सर को नीचे घुमाएंगे तो यहाँ पर वर्जन आएगा 7.0। तो आपको 7.0 ही करना पड़ेगा या इससे अबव करना पड़ेगा, अन्यथा आपके जो सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट पे एमआरपी पे जो टैक्स लगा है वो काम नहीं करेगा। तो पहले 7 वर्जन आप अपने को इंस्टॉल करना है, वो कर लेते हैं। डाउनलोड हो रहा है अपना। आप चाहे तो पुराने वर्जन को रख सकते हैं, इसको नया कर सकते हैं इंस्टॉलेशन, और अगर आप चाहें तो पुराने वाले पे भी नया सेटअप कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया है, ये मेरा सेटअप ऑन होगा अभी। इसको यस करना है आपको। अभी फ़िलहाल टैली को मिनिमाइज कर देंगे। आपको आपका लाइसेंस है वो अपडेट होना चाहिए। साथ में आपके जो मेल आईडी दे रखी है उस पर ओटीपी आएगी, तभी वो फाइल जनरेट होगी जो एमआरपी पे टैक्स कैलकुलेट करे। तो यहाँ पर मैं न्यू इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, 7 वर्जन है इंस्टॉल। अब जब तक ये इंस्टॉल हो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है। आपको यहाँ पर एक दे रखा है नया ऑप्शन, जीएसटी रेट कैलकुलेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको ये वर्जन आपके सीरियल नंबर पूछेगा। तो सीरियल नंबर आपको कहाँ से देखना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये आ गई आपकी टैली। मैं इसको पहले रीएक्टिवेट कर लेता हूँ। आपकी जो भी मेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल के पहले आपको टैली को एक्टिवेट कर लेना है या अपडेट कर लेना है। यहाँ जो सीरियल नंबर दिख रहा है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो पहले एक बार से ये अपडेट हो जाए टैली, उसके बाद स्टार्ट से देख लेंगे कि आपको कहाँ से क्या करना है। तो एक बार मैं बैक ले लेता हूँ। जैसे ही आप टैली सॉल्यूशन की साइट खोलोगे तो ये विंडो आएगी। अगर ये नहीं आ रही तो यहाँ डाउनलोड पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मेरी जो सीरियल नंबर वो यहाँ लिखा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, न्यू जीएसटी रेट कैलकुलेशन ऑन टोबैको प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको अपना सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर डाल के आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। ये बता रहा है दिस टैली सीरियल नंबर इज ऑलरेडी अनेबल फॉर टोबैको प्रोडक्ट, यानी कि मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। जैसे ही आप नंबर डालोगे तो यहाँ नीचे आएगा ओटीपी का ऑप्शन। तो ओटीपी आपके कहाँ जाएगी, मेल आईडी पे। अब मेल आईडी आपकी कौन सी दे रखी है टैली में वो कैसे पता करना है, एक बार अपने ये टैली हो जाए रीएक्टिवेट, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो मेल आईडी पे आपके ओटीपी आएगी, तो यहाँ पर ओटीपी डालनी है। ओटीपी डालते ही आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाएगा ये कि आप अपने टैली में F1 प्रेस करके वहाँ पर सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाके फिर लाइसेंस पे जाए। जैसे ही यहाँ पर सीरियल नंबर डालोगे चेक एलिजिबिलिटी में, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएगा ओटीपी का। ओटीपी कहाँ जाएगी, आपके मेल आईडी पे। जो आपकी मेल आईडी है उस पर ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी डाल के आपको जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ वो ऑप्शन आएगा प्रेस F1 और सेटिंग में जाएं और लाइसेंस को अपडेट करेंगे। तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर F1 पे जाना है। यहाँ पर आएगी सेटिंग्स, लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस।
यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है F5 पे अपडेट, यहाँ पर F5 प्रेस करना है आपको और अपनी जो लॉगिन आईडी है वो आपको डालनी है। तो आपके जो भी मेल आईडी है वहाँ डालनी है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। जैसे ही यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालोगे तो ऑप्शन आएगा लाइसेंस सक्सेसफुली अपडेट, हो गया। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी है ओपन करनी है या पहले से चल रही है तो उसको आपको माइग्रेट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप आइटम पे जाओगे, आइटम भी क्रिएट करना बता देता हूँ। क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम, जो भी आइटम है, मान लीजिए सिगरेट का है तो FSP 64 mm, यहाँ पर यूनिट अगर पैकेट में है तो आपको पैकेट में लेना है, M से तो M लेना है। मैं दोनों अलग अलग ले लेता हूँ, पहले M का ले लेता हूँ। M आपको मिलेगा नहीं UQC कोड, तो इसको अदर में डालना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2 रखना है। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल जो भी HSN है वो डालने हैं आपको। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है, यहाँ पर करना है आपको स्पेसिफाइड डिटेल ईयर GST 40%। अब आपको यहाँ पर शेष नहीं है तो इसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अब आप देख सकते हैं कैलकुलेट GST ऑन टैक्स इंक्लूसिव MRP, ये जो अभी नया सिगरेट पे टैक्स लगा है 1 फरवरी 2026 से, तो यहाँ पर आपको इसको खाली यस करना है। एक चीज़ और यस करनी है आपको, यहाँ पर F12 प्रेस करना है। F12 में आपको प्रोवाइड MRP डिटेल पे यस करना है, यहाँ पर आपको यस कर लेना है। अब कंट्रोल A कर सकते हो आप। तो नीचे आपको दे रखा है सेट अल्टर MRP डिटेल, इसको यस करना है। अब यहाँ पर आपको लिखा है अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, इसको भी यस करना है। हो सकता है MRP चेंज हो जाए तो आप वहीं से जहाँ आइटम इनवॉइस जनरेट करो वहीं से आप उसको एडिट कर सकते हो। अब जो भी MRP है, मान लीजिए मेरी MRP इस पर 5000 डाल दी मैंने। अब एक मैं FSP 69 mm का जनरेट कर रहा हूँ, उस पर मैं ले रहा हूँ पैकेट से। आपको दोनों पता चल जाए, पैकेट से, और पैकेट का अगर आपको नहीं मिले तो इसमें पैक का ऑप्शन है वो ले सकते हो। वापस से वही आइटम पे स्पेसिफाइड डिटेल HSN डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड डिटेल 40%, शेष नॉट एप्लीकेबल करना है। अब पुराना अगर आइटम है तो उसको कैसे करना है वो भी बता दूंगा। MRP भी यस करना है और सेट अल्टर MRP यस, अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर यस। MRP मान लीजिए मेरे 100 रुपये पैकेट है। अब जैसे पहले से मेरे आइटम बना रखा है मैंने शेष का, और उसको ही मुझको एडिट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। एक आइटम में आपको एडिट करके बता देता हूँ। पहले मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूँ एक। मान लीजिए मेरे पास पहले से कोई आइटम है और उसी को मुझे एडिट करके नया जो GST का रेट है वो सेट करना है। तो आइटम मैं ओपन करूँगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है 40%, ठीक है। अब जहाँ बेस ऑन वैल्यू क्वांटिटी है वहाँ पर आपको करना है नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ आपको पूछेगा इफेक्टिव डेट ऑफ रिवाइज GST डिटेल, ये डेट आपको सावधानी से डालनी है वरना जो पीछे के बिल है वो एडिट हो जाएंगे। यानी इफेक्टिव डेट पे जाना, आपको यहाँ डालना है 1 फरवरी 2026, फिर इसको यस करना है और MRP को यस करना है। यहाँ पर भी इसको यस करना है। अब मान लीजिए MRP मेरे इसकी 5900 है, तो मैंने M की डाली है। आपके अगर पैकेट में है, पीस में है, तो उसी हिसाब से MRP डालनी है। अब एक परचेज का बिल एंट्री करते हैं। अब मेरा आइटम है FSP 64 mm, ठीक है। MRP यहाँ पर आ रही है, अगर आपको एडिट करनी है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। 1 M मैंने डाल दी, ठीक है। और रेट जो भी है, यानी कि इस एक बिल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, MRP अलग है और टैक्सेबल वैल्यू अलग है, यानी MRP पे GST लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी रेट है मैं डाल रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरी रेट आएगी, एक बार मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ रेट है मेरी 3000 रुपये, MRP 5000 है, ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब जो GST लगेगा वो 5000 के बेस वैल्यू पे लगेगा, यानी कि 1 M का बिल बनेगा 5000 का, और उसी 5000 पे ही टैक्स कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर रेट है 3000, और यहाँ पर आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। परचेज GST 40%, अंडर में वही आएगा आपके परचेज। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है गुड्स के अलावा।
अभी एक ऑप्शन इसमें ऑन नहीं हुआ है, MRP वाला, वो ऑन करना पड़ेगा। अभी ये 3000 पे उठा रहा है, अभी ऑप्शन एक ऑन अपना नहीं हुआ है, उसको ऑन करना पड़ेगा पहले। सेट इंक्लूसिव ड्यूटीज एंड टैक्स ऑप्शन, इसको यस करना पड़ेगा एक बार। ये ऑप्शन हो गया, इस पे आ गया और ये आ गया। अभी वो ऑप्शन भाई, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, वो मेरी गलती से नहीं आ रहा है। अभी जो डेट चेंज हुई है वो हुई है 1 फरवरी से। मैं 1 अप्रैल में बिल जनरेट कर रहा हूँ, तो वो डिटेल मुझे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही 1 फरवरी डालूंगा और यहाँ पर भी 1 फरवरी डालूंगा, तो 1 फरवरी के बाद में ही वो कैलकुलेट करेगा। मैं जैसे ही यहाँ पर डालूंगा, ये एक विंडो आपके नई ओपन होगी। तो अगर 1 फरवरी से पहले बिल आप जनरेट कर रहे हो तो ये ऑप्शन ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये अगर ऑप्शन नो है, ओवरराइड टैक्स वैल्यू, तो इसको यस करना है। ये कह रहा है कि आपके तो टैक्सेबल वैल्यू 3000 है, लेकिन जीएसटी के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू है 3571 रुपये। ये कैसे आई है वो भी बता देता हूँ। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के लिए। अपनी MRP है 5000, तो जीएसटी है 40%, तो डिवाइड 140 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आ गई 3571। तो जीएसटी किस पे लगेगा 3571 पे। तो यहाँ पर ये ऑटो आएगी, आपको इसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। एंटर एंटर एंटर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जीएसटी जो लगा है आपके वो MRP पे लगा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने 3000 पर अगर मैं 20% निकाल रहा हूँ तो वो आ रहा है 600 रुपये, और 3571 रुपये और 42 पैसे पे मैं 20% कैलकुलेट करूँगा तो वो आएगा 714 रुपये। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको आप प्रीव्यू करोगे, या आपको करना है कंट्रोल O, टैक्स एनालिसिस, यहाँ पर प्रेस करना है ऑल्ट F1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो है 3571, और अपने जो परचेज वैल्यू वो कितनी है 3000। तो टैक्स तो लगेगा 3571 पर, और अपने जो टैक्सेबल वैल्यू शो होगी वो होगी 3000 रुपये। तो जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा 3500 पे। तो आपके पास परचेज का बिल आया, तो इस हिसाब से आप इसको एंट्री कर सकते हो। अब अगर पैकेट पे है तो पैकेट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे पैकेट पे मैंने 69 mm एक पैकेट की रेट यहाँ पर आ रही है MRP 100 रुपये, यानी एक पैकेट के 100 रुपये, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 85। अब जीएसटी जो कैलकुलेट करेगा वो 100 रुपये पे करेगा। यहाँ पर आपको टैक्स लेजर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करना है। तो अभी ओवरराइड टैक्स वैल्यू में यस रखना अगर नो है तो गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स वैल्यू है 71 रुपये और अपने हिसाब से है 85। तो मैं यहाँ पर जीएसटी, तो आप ऑल्ट P करके इसका प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या जा रही है 71, और अपने हिसाब से कितनी है 85। तो ये डिफरेंस रहेगा। जब आप GSTR1 GSTR2 फाइल करोगे तो आप उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू जाएगी, अपने यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रही है 3000, और जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाएगी GSTR1 3B में वो कितनी जाएगी 3571, क्योंकि टैक्स इसी अमाउंट पर लगा। तो ये डिफरेंस रहेगा। तो ऑडिट के समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। GSTR 3B में आपके सेल जाएगी ये, और आप में आपके बुक्स में सेल जाएगी ये 3000 रुपये।
तो इस हिसाब से आप इसको अनेबल कर सकते हो। तो एक बार रिपीट कर सकते हैं अपन। पहले आपको टेली सॉल्यूशन की साइट खोल के 7 जो वर्जन है 7.0 वो डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है टेली सॉल्यूशन पर न्यू जीएसटी रेट कैलकुलेशन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सीरियल नंबर डालने हैं आपको। यहाँ सीरियल नंबर डालते ही आपको ओटीपी जनरेट होगा जो जाएगी आपके मेल आईडी पे। वो ओटीपी यहाँ डाल के सबमिट करोगे तब आपको नीचे वो कहेगा आप F1 में जाएं, आपकी सेटिंग में जाए, लाइसेंस में जाए, मैनेज लाइसेंस, यहाँ पर जाके आप लाइसेंस को अपडेट करें। जैसे ही आप अपडेट करोगे तो ये जो नया फीचर्स है वो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें अब आपको ऑन क्या क्या करना है, एक तो आपको F12 में इंक्लूसिव रेट का कोई इसमें काम नहीं है, आप नो कर सकते हो उसको। यहाँ दे रखा प्रोवाइड MRP, इसको यस करना है। ये ऑप्शन तो आपके ऑटो आएगा, इसको यस करना है, इस MRP भी यस करना है और यहाँ पर आपको MRP डालनी है बस। फिर आपके जो इनवॉइस वैल्यू है टैक्सेबल वो अलग रहेगी और जो टैक्स कैलकुलेट वाली टैक्सेबल वैल्यू वो अलग रहेगी। तो इस हिसाब से आपको इसको आप जनरेट कर सकते हो।